अब देखिए चौथा प्रत्यय, चौथा कौन सा प्रत्यय है? क्वत्वा प्रत्यय। क्वत्वा प्रत्यय में क्या है? अब इसको जब पूछेगा कि यह किस काल को दर्शाता है क्वत्वा प्रत्यय, तो यह हमारा पूर्व काल है, यानी पूर्व यानी पहले का। क्वत्वा यानी कोई कार्य करके, क्वत्वा का अर्थ होता है करके, तो यानी कोई भी हम अगर कार्य करेंगे तो इसके पहले ये प्रत्यय को दर्शा देंगे। क्वत्वा कैसा है? तो पूर्वकालिक है, पूर्वकालिक प्रत्यय है। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है? क जो होता है, जैसे इसमें सानच में स और च विलुप्त हुआ था तो शेष आन बचा था ना, तो क्वत्वा में क जब हमारा गायब होगा तो क्या बचेगा? त्वा बनेगा। ठीक, त्वा यह शेष बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको? देखिए जब भी कोई हमारा यानी धातु हो गया, पठ हमारा क्या है? धातु है। अब पठ में हम क्वत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा? पठित्वा। क्या शब्द बना? देखिए सबसे आसान तरीका, इसी में ही उत्तर छुपा हुआ है। आधा जो त है वाह है, ठीक है ना? तो जब भी कोई अगर दे धातु में दे करके कहेगा क्वत्वा, जोड़कर शब्द क्या बनेगा? तो आप जब भी उस शब्द को बनाइएगा तो लास्ट में ये शब्द दिखना चाहिए। और जब कोई शब्द भी दिया है लास्ट में आधा तो वह अगर दिखे तो तुरंत जान जाइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्वत्वा प्रत्यय है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हमने कह दिया गत्वा। अब बताइए गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? क्वत्वा। कैसे पता चला? हाँ देखिए इसका हम क क्या किए हैं? विलुप्त किए हैं, तो त्वा यही मेन है, जो शेष है वह जुड़ा है, तो यहाँ पे त्वा ये भी मिल रहा है ना। और यहाँ पर अब अगर हमने भूत्वा कर दिया तो भू हमारा धातु है और उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? भूत्वा, यानी त को ही मेन आप देखिएगा, तुरंत देखते ही पहचान जाइएगा कि क्वत्वा प्रत्यय। अगर ये भी पूछ दे कि क्वत्वा प्रत्यय इन तीनों प्रत्यय के अंतर्गत किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत। ठीक है, अभी ये बताना बाकी है, हम अभी इसी में का ही बता रहे हैं, इसमें ही 7 ही प्रत्यय होते हैं। अब देखिए ये समझ में आ गया, इसका बस मेन चीज़ यही है, आधा तो व। इसी से कोई भी शब्द में देखिएगा आधा तो व, तुरंत पहचान जाइएगा कि क्वत्वा प्रत्यय है। अब देखिए 5वां हमारा प्रत्यय क्या है? ल्यप प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। अब यहाँ पर ल्यप हमारा जो है प्रत्यय, यह क्या होता है? शब्द के पहले प्रत्यय हम बताते समय थोड़ा सा आगे आप लोग को बताए थे ना कि प्रत्यय का ठीक अपोजिट यानी उल्टा उपसर्ग होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ता है। तो अब यहाँ ल्यप हमारा जो है यह प्रत्यय बता रहा है कि इसमें क्या है कि पहले उपसर्ग वाला शब्द जुड़ेगा। इसमें कैसा शब्द जुड़ेगा? हाँ, उपसर्ग वाला शब्द जुड़ता है। अब ये देखिए ल्यप का हमारा क्या गायब होगा? जब भी देखिएगा तो आधा ये ल है और प, ये गायब जब होगा, विलुप्त होगा, तो शेष क्या बचेगा? ये यानी विलुप्त हो रहा है, जहाँ जहाँ विलुप्त हो रहा है ऐसे देखिए हम क्रॉस कर दिए हैं थोड़ा थोड़ा, तो यह शेष बच रहा है ना। अब जब यह शेष बच रहा है तो इससे कैसे शब्द बनेगा? देखिए यहाँ पे हमारा सम, पहले ही उपसर्ग वाला शब्द आ गया। सम क्या है? अच्छा, उपसर्गों की संख्या हम बताए हैं ना, उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। और प्रत्यय की संख्या 22 का आधा करिए,
हाँ 11 होती है। तो जो 22 उपसर्गों में हमारा ये सम है, तो अब देखिए सम उपसर्ग हो गया, हमारा भू क्या हो गया, ये यानी धातु हो गया, और यह उपसर्ग जो बचा हुआ था यानी कि ल्यप, अब इसमें हमने क्या किया, ल्यप को जोड़ा तो शब्द क्या बना, संभूय। लास्ट में यह आ रहा है ना, तो जब यह को जब भी देखिएगा तो जो बचा हुआ शेष है उसको यह सामने ला देता है। जैसे एग्जाम्पल में अनुभूय, दूसरा अगर पूछ देगा अनुभूय में तो कौन सा प्रत्यय बताएंगे, बोलिए। हाँ ल्यप प्रत्यय, क्योंकि ल और प विलुप्त है, यह जोड़ करके शब्द बना है। देखिए अनुभूय, जैसे आपने कत्वा गत्वा पठित्वा खदित्वा जो भी क्रिया वाला रहेगा, और जबकि प्रत्यय में क्या होता है, कृत में कहता ही है कि धातु के अंत में जुड़ता है यानी क्रिया के अंत में, तो ये सब क्रिया वाले ही शब्द हैं। पठित्वा यानी पढ़कर, गत्वा यानी जाकर, भूत्वा यानी खाकर। अब यहाँ देखिए वैसे ही ल्यप में भी क्या हुआ है, ये और ये गायब हुआ है, यह शेष बचा है, तो इसको भी लास्ट में यह जोड़ दिया गया है। इसी से पकड़ लीजिएगा, जब भी पूछेगा कौन सा प्रत्यय है तो बताइएगा ल्यप प्रत्यय। ठीक।